आदिवासी और दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसे भारत बंद करने का अधिकार है? क्या कोई भी भारत बंद कर सकता है? और क्या ऐसे मामलों में कभी सज़ा भी हो सकती है? तो कब कब ऐसे मामलों में सज़ा हो सकती है? तो नमस्कार साथियों, इस पर क्या कहता है भारत का कानून, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको बता दें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को कई अधिकार मिले हैं। आर्टिकल 19A भारतीयों को भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वहीं सेक्शन B के तहत लोग शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। इस तरह संगठन देश में भारत बंद का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे के अनुसार अगर देश में शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद किया जाता है तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं। कार्रवाई तो तब होती है जब भारत बंद या प्रदर्शन हिंसक होने लगता है। जी हाँ, प्रदर्शन करने वाले दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को जलाने या नुकसान पहुंचाने लगते हैं, लोगों को डराते या फिर धमकाते हैं या फिर ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराते हैं, तो ऐसी स्थितियों में इन पर कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक प्रदर्शनों की अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें हथियार को शामिल नहीं किया जा सकता है। इनके खिलाफ कार्रवाई तो तब शुरू होती है जब ये प्रदर्शन हिंसक होने लगते हैं। हिंसा के अलग अलग मामलों में अलग अलग धाराओं के तहत केस भी दर्ज किए जाते हैं। इनकी सजा भी अलग अलग होती है। जैसे भारत बंद में शामिल प्रदर्शनकारी किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसे मामले में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत कार्रवाई की जाती है। बता दें कि इस कानून के मुताबिक कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 5 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा। अगर प्रदर्शन हिंसक होता है तो ऐसी स्थिति में इसके ज़्यादा मामले सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को और बेहतर बनाने के लिए स्वतः संज्ञान लिया और 2007 में इसके लिए कमेटी बनाई। पहली जस्टिस थॉमस कमेटी और दूसरी नरीमन कमेटी, लेकिन मामला बहुत प्रभावी नहीं रहा। इसके बाद दंगे और प्रदर्शन की संख्या तेजी से बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल भी बनाने की बात कही थी ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों या उस प्रदर्शन के नेता से वसूली की जा सके। हालांकि ये प्रक्रिया अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में CAA को लेकर प्रदर्शन हुए थे तो योगी सरकार इस पर कानून लाई थी। इसका नाम था उत्तर प्रदेश कंपनसेशन फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020। तो इस कानून में बताया गया था कि अगर दंगाइयों की वजह से कोई प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी की भरपाई भी उनसे ही कराई जाएगी। इस तरह लोकतांत्रिक देश के नाते शांतिपूर्वक प्रदर्शन और भारत बंद तो किया जा सकता है, लेकिन इनके हिंसक होने पर इन पर कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस भारत बंद पर? आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इसकी वजह पता चल सके। धन्यवाद।